संत संत नो घूमे संत नो घूमे संत नो नो चश्मा लगा के टोपे लगा के किले में ताजमहल किसने बनवाया? मोदी जी ने। नहीं 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 वो हमने बनवाया। लाल किला किसने बनवाया? अच्छा वो हमने बनवाया। वो भी मोदी जी। अरे आप पत्रकार साहब होने के बाद ये बोल रहे हो। किसने बनवाया? मोदी जी ने। हरे पेड़ किसने करे? मोदी जी ने। पीला रंग कौन लाया? मोदी जी। देखो मोदी जी। प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया नहीं बनाया, हर गांव में लाइट पहुंचाई। लाइट पहुंचाई नहीं पहुंचाई। डहटोल 20 किलोमीटर में डहटोल डहटोल एक बार फिर से बोला कहते हैं डहटोल डहटोल डहटोल। हाँ मणिपुर को लड़की में इन जैसे लोगों ने घुमाया, ना कि बीजेपी ने घुमाया। यहाँ जो माइक लेके खड़े हैं ना, मैं बोल रहा हूँ आज इनकी दम पे बोल रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी अभी सपा सरकार होती ना यूपी में, दो जो मोबाइल रखे हुए एंड्रॉइड छीन लिया जाता और गांड में लाद देते भगा देते। कल भी 2 पॉइंट छिने हैं यहाँ जीने पे, कल 2 पॉइंट छिने हैं जीने पे। हमारी गलती है जिन्हें नहीं पहले यूं भाई साहब पहले गलती किन की थी? हाँ जी। नहीं पहले गिनती किन की थी? वो ले जाएंगे दादी ले गए घर से चुराने के लिए आ रहे थे पहले, क्या पहले तुम्हारे घर से चुराने के लिए आ रहे थे? कौन से गया बताओ? मैनपुरी का भाई साहब, मैं भी तुम्हारा अच्छा मोदी जी के अच्छे अच्छे काम बताइए, इनको पता नहीं। बता क्या नहीं करा मैनपुरी? आप बताइए। मोदी ने देख घर में शौचालय बनवाए, लैट्रिन नहीं थी, शौच शिक्षा की बात सच्चा बताओ क्या सच्चा में नहीं क्या कर रहा? शिक्षा पे क्या नहीं कर रहा? शिक्षा कहाँ का है? नहीं कर रहा। बताओ क्या नहीं कर नाम बता दो यूपी के सरकारी नहीं नहीं गाजियाबाद में एक लैटरिन बता दे कहाँ बनवाई है मोदी ने? गाजियाबाद नगर निगम में आता है, देहात में जाओ। हाँ देहात में जाओ, गाजियाबाद को छोड़ो, बरोला नाले पे पहुंच जाओ, भैया पहुंच जाओ। रुक जाओ। अरे गाजियाबाद में बता रहा हूँ भाई, शौचालय बताओ कैसे बना? गाजियाबाद में बता रहा हूँ, मोदी नगर पहुंच जाओ। नहीं और बताइए और मोदी नगर शौचालय छोड़िए। और बताऊं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कहाँ नहीं मिले, कहाँ नहीं मिले, कहाँ नहीं मिले, आवास कहाँ है? कहाँ नहीं मिले? आवास बता तो जगह बता। आप ये बताओ आपको नहीं मिला, इनको मिला। कहाँ नहीं? हमें मिला, हमें मिला, हमें आगरा में चले जाओ, आगरा में चले जाओ। और बताइए और और बताऊं, ये जो जनधन योजना बता रहे ना, वो जनधन योजना नहीं था, वो गंजन योजना था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? पब्लिकों के साथ जो गंजन हो रहे हैं ना, गंजन वो क्यों था? योजना ये। आप एक और बताइए और नहीं था। के साथ झुंझुनबाज। और बताओ, हाँ और आप इनको भाई को पूछ रहे हो तो अरे भाई को ना जवाब देने के लिए खड़ा हूँ। बताओ क्या नहीं किया मोदी ने? आप इस हाईवे पे चल रहे हो, आज से 9 साल पहले बना था, उससे पहले हाईवे ही आयु। कौन सा था? 3 घंटे का जाम लगता था यहाँ। पास किसका करवाया हुआ था? हाँ कि नहीं? और पढ़े लिखे हैं? हाँ पढ़े लिखे को कितना पढ़े लिखे हैं? बी कॉम करे हूँ, अकाउंट का काम कर रहा हूँ, KRBL लिमिटेड इंडिया के। बढ़िया रहा। सरकारी स्कूल से? हाँ सरकारी स्कूल से। बीजेपी का ही बनवाया। आप बीजेपी का हूँ। बीजेपी का स्कूल बनवाया होगा। कौन स्कूल? हाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया आगरा में, बराबर डिग्री कॉलेज। हम यूपी की बात कर रहे हैं, आगरा की थोड़ी है। यार यूपी में, विदेश में आगरा, यूपी में ही आगरा, विदेश में नहीं है। मैं जानता हूँ आगरा ही में, अरे मैं जानता हूँ यूपी में नहीं है। स्कूल कितने? अरे मैं जानता कितने हूँ। स्कूल? 27 स्कूल है सरकारी। अरे कौन कौन सी सरकारी? जगह? हाँ। अरे कौन कौन सी जगह? एक तलक नहीं देखी। अरे कौन सी अच्छा जगह? तो इनसे पूछो जो 9 साल के अंदर हर हफ्ते यूनिवर्सिटी बन रही है, कहाँ बन रही है? हर हफ्ते यूनिवर्सिटी एक तो यही बन रही है तुम्हारे आजम खां के यहाँ, वो क्या है यहाँ के रामपुर के विधायक, रामपुर के विधायक। क्या बोल रहे तुम्हारा? हाँ आगरे में बन रही है, हाँ आगरे में बन रही है आगरे में, भैया के घर में। हाँ मोदी जी नौकरी कॉलेज। यूनिवर्सिटी बहुत ऊंची हो गई। ये यूनिवर्सिटी के बारे में जान ही नहीं, सोच ही नहीं सकते बीजेपी वाले तो। 9 साल के अंदर एक प्राइमरी सरकारी स्कूल की कोई स्थापना करी हो या कहीं जाके 5 ईंट धनी हो कि यहाँ बनेगा तो बता। आगरा में बनवाया। आगरे में हर स्कूल की बाउंड्री, हर स्कूल की पहली छत, हर चीज आगरे में। पक्की छत। अरे देखो ड्रॉप जोन गवर्नमेंट स्कूल बंद हुए 51,000। 51,000 क्यों हुए? कोटी लेके आप ये बताओ क्यों हुए? आप ये बताओ, आपने आपका बालक पढ़ रहा है सरकारी में, आपका बालक पढ़ रहा है स्कूल सरकारी में। हाँ हाँ गरीबों को तो पढ़ रहे हैं, मेरे ना पढ़ रहे हैं। नहीं तुम गरीब नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो। अगर गरीब नहीं होते ना तो BMW से निकल रहे होते यहाँ से, यहाँ रोड पे नहीं खड़े होते। अगर गरीब नहीं होते ना तो BMW से निकल। गरीब होने के लिए क्या कैटेगरी है? नहीं ये पूछ कराए मेरे थे, मैं गरीब नहीं हूँ, तुम खा रहे हो ना।
क्या रुपए की नौकरी कर रहे हो? क्या रुपए की नौकरी कर रहे हो? तुम कहीं कर रहे हो? ये दिखाइए मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ। भैया रुक जा भैया को रिपोर्ट दिखा। मेरे बालक आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में वो भी मोदी जी ने बनवाया। अरे कहाँ मोदी जी ने बनवाया? अरे कहाँ मोदी जी ने बनवाया? आगरा में। आगरा में। देखो बंद करवा ये इसके बालक पढ़ रहे ये होते हैं अंधभक्त, ये होते हैं अंधभक्त। इन्हें ये नहीं पता हो क्या रहा है। ये है सबसे बड़े अंधभक्त, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब वोट लगा नहीं लगा। क्या बनवाया मोदी जी ने? प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया नहीं बनाएगा। हर गांव में लाइट पहुंचाई। लाइट पहुंचाई नहीं पहुंचाई? बताओ। ये भी आगरा में? नहीं, हर जिले में। हर जिले में। ताजमहल किसने बनवाया? मोदी जी ने। नहीं, वो हमने बनवाया। लाल किला किसने बनवाया? अच्छा हुआ हमने बनवाया। वो भी मोदी जी। अरे आज पत्रकारिता बोलने के बाद भी ऐसे बोल रहे हो। किसने बनवाया? मोदी जी ने। हरे पेड़ किसने करे? मोदी जी ने। पीला रंग कौन लाया? मोदी जी। देखो मोदी जी ने करा। भगवा कौन लाया? मोदी जी। तू लाया। दो पार्टी है, देखो दो पार्टी है। ये कह रहा है कि मीडिया को बैठा हो, पीछे की जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि मीडिया को आगे लेके आओ, फोटो साफ नहीं आ रहा है। दिखाई दे। दोनों को अपनी जरूरत। जनता को दिखाई क्या दे। मतलब चाहता है कि पब्लिक तक बात पहुंचे? नहीं, वो ये कह रहे हैं फोटो मेरा साफ दिखाई दे, जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता से कोई लेना देना नहीं कान खुले है, जा- सिर्फ मेरा फोटो साफ है। देखो सब कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी कह रहा है। मोदी कह रहा है, मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी को घंटा दो, मोदी जी को। मोदी कुछ मोदी पत्ता साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। मोदी का पत्ता साफ होने वाला है। देखो ये जितने भाई खड़े हैं ना, रोड मोदी जी ने बनवा दिया। कौन सा रोड मोदी जी ने बनवाया? कौन सा रोड बता दो? कोई तो वही मिलेगा। बता दीजिए कौन सा मोदी जी ने बनवाया? हाँ? कौन सा नहीं बनवाया? कौन सा नहीं बनवाया? गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना कौन से गांव में नहीं? वो भी आगरा में। कौन? आगरा में नहीं, हर गांव में, हर जिले में। बताओ। अरे तेरे हम दिन में 4 बार पैसे देते। हम इसी जिले से हैं। हाँ, अब सुनो पहले मेरी बात सुनो। इसी जिले में बताऊंगा गाजियाबाद। यदि ये रोड मोदी जी ने बनवाया है तो आम जनता के लिए फ्री होना चाहिए ना। उनके लिए फ्री क्यों है? मोदी जी के लिए क्यों फ्री है? वो आ जाते हैं तो किस चीज के लिए? हापुड़ जावे, हापुड़ मेरठ जावे। हम ये रोड ना सारी किराए पे है, सारे पे टोल लगे। मोदी अपने बाप के घर से ना लाया। लगेगा ही। क्यों लगेगा? टैक्स ले रहे, टैक्स लेते सारे। और टोल क्यों लगा रखा? फ्री चाहिए, खाना फ्री चाहिए, स्कूल फ्री चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? हर चीज फ्री दे दे अगला आदमी, फिर तुम क्या करोगे? डहटोल 20 किलोमीटर पे डहटोल। एक बार फिर से बोलना कैसे? डहटोल। हाँ, नहीं, उनके लिए क्यों नहीं है फिर? जैसा झूठ अभी पे झूठ प्रधानमंत्री बोले डाल लगे हाथ है नरेंद्र मोदी, तो टोल फ्री हो जाएगा। भैया उनके क्यों केतली में होएगा? चाय नहीं है, उसके केतली में खजाना है, इसीलिए डेटोल। इसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। राजा फ्री जाएगा, राजा फ्री जाएगा। ये भाई साहब कह रहे हैं वो देश का राजा है, वो फ्री जाएगा और मजदूर आदमी पैसे लिए जाएंगे। एक मिनट ऐसा तो राजा को दे रहा है। इन अनभक्त को यही नहीं पता, पड़ जाने तो राजा का है बात का है। और भाई जब पर्चे हट जाएंगे तो राजा का तो बदतर हाल हो जाएगा। इन्हें यही कहाँ से आएगा? प्रधानी होगी तो राजा कहाँ से आएगा? संविधान चलता है, संविधान। राजा का यहाँ संविधान चलता है, राजा किस बात का है? राजा का रंडुआ राजा है वो, रंडुआ। हाँ तभी तो बढ़िया है। हाँ, रंडुआ जिसकी भी फिर तू भी रंडुआ हो जा, बढ़िया हो जाएगा। हाँ छोड़ो ने क्यों नहीं? अच्छा मुझ नहीं। अरे कैसी बात कर रहा है रंडवा? मोदी जी के बच्चे नहीं है भाई। पैदा ना हुए, मोदी पे बालक पैदा ना हुए। बता तू ही तो बताया। हैं? संत नो घूमे, संत नो घूमे, नो चश्मा लगा के, टोपे लगा के। कोट नहीं पहनता। अगर संत होता मोदी तो कुर्ता पजामा पहनता, लंगोटी पहनता, लेकिन 11 करोड़ कोट नहीं पहनता। पुलगावा मरवा दिए संत ने, संत मरवा आदमी को। संत के लिए तो पता है
संत 90 रुपए संत के लिए 90 रुपए की धोती काफी है। तभी तो देश आगे है। तभी तो चौथे नंबर पे संत बिरयानी खा रहा है, चिकन बिरयानी। संत बिरयानी पाकिस्तान में जाके खा रहा है। अभी उसने गाय भैंसों की कट्टी घर बनवाया कर्नाटक में। कर्नाटक में 400 एकड़ में बनवाया, अभी परमिशन दी है। गाय है तू हल्ले में गाय से हाँ, मेरे घर में मैं तुझे किधर दूं? नहीं, दूध चाहिए तुम्हें, गाय है नहीं। गाय का दूध भैंस का पी में गाय तेरी फूफी लगे हैं? हाँ क्यों दूध भैंस का आवे नहीं, दूध भैंस का आता होगा इसके घर में, गाय की बात कर रहा है। अब गाय की बात क्यों कर रहा है? गाय कूड़ी पे खड़ी है गाय तेरी, कूड़ी में खड़ी है गाय। खुद पालना सीखो, उसके बाद गाय क्यों पाले? जिसकी गाय माँ क्या आंदोलन भैंस है? पालो, ना क्यों पाले? भैंस पालो। एक मिनट। जिसकी गाय माँ वो पाले। गाय किसमें क्या मसला है? गाय का कोई मसला नहीं, भाई ने कहा गाय कितनी है, फिर नहीं भाई ने भैंस कितनी है। ये बताओ आपको, एक मिनट, 100 रुपए किलो प्याज, 150 रुपए किलो टमाटर आज कहाँ है? है? नहीं है, महंगे नहीं है, कहाँ है? महंगे नहीं है। कोई महंगा नहीं। अच्छा, आपको 500 रुपए बिके। हैं? आपको मोदी जी अच्छे लगते ये हैं, 500 इनको दूसरे अच्छे लगते हैं। ये इनकी सोच है, हमारी सोच। आपकी आपसे ज्यादा अभी बीजेपी से ज्यादा दूसरे पार्टियों को चाहने वाले लोग हैं। तो बने रहने दो, बने रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई की तरफ जाओ, भाई कुछ कह रहा, भाई भी कुछ कह रहा। राष्ट्र नेता हमारा वो। वैष्णव नेता है। और अच्छा, अभी राहुल गांधी का एक फ्लाइंग किस का मामला चल रहा है, जानते हो उसके बारे में? देखो ये सब फैसले तो आते रहते हैं, ठीक है, बाकी मोदी जी का झूठ ना बोलता वो। मोदी जी का हाँ, झूठ नहीं अरे बतेरे झूठ बोले उन्होंने। क्या झूठ बोल दिए? सबसे पहले जब वो आए थे 2014 में, 14 में आए नहीं थे, उसके पहले उन्होंने ये बोला था कि हमारे प्रधानमंत्री, जब वो क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह जी थे, कि वो महंगाई के माँ पे भी नहीं बात करना चाहते, और उससे आज कई गुना ज़्यादा है। ये तो खुद नहीं बात कर रहे। आय दुगनी हुई है आपकी? आय दुगनी हुई है? आय दुगनी नहीं, दुगनी हिसाब से कम हुई है। कितनी कम हो गई? पहले अगर हम 20 कमाते, इस टाइम तो 10 कमा रहे हैं। और कंपनी में तो पूछो ही मत कितनी बुरी हालत है, क्योंकि रोज़गार है नहीं भैया, करना पड़ेगा, मजबूरी है। उस टाइम पे तो बहुत अच्छा था, अब जो कांग्रेस की सरकार थी, इस टाइम तो बहुत बुरा हाल है। आप किसी से पता कर लो। कांग्रेस ने ये क्या कर दिया? मैम सबसे पहली बात तो काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, और मेन चीज़ यही चाहिए आम आदमी को। कैसे देखते हैं? अरे बहुत बेस्ट देखते हैं मुझे, हम सही। ईरानी जी तो बुरा मान गई। अरे उन्हें मानने दो उन्हें मानने दो, उनका काम ही मानना है। इन पूरे बीजेपी वालों का काम ही बुरा मानना। आप तो कोई बड़ा मनोरंजन में ले रहे हैं। मनोरंजन लेंगे नहीं, इन लोगों के पास कोई काम धंधा है नहीं, बस सिवाय झूठ बोलने के। राहुल गांधी लग रहा है आपको खुश कर दिया। बिल्कुल। ओके। कहाँ जा रहे हैं अंकल जी? मैं तो कमरे जा रहा हूँ। आने वाला प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, किसे देख रहे हैं इस बार? अभी तो हम क्या बता सकते हैं? बताइए, आप ही तो बता सकते हैं। नहीं, हम नहीं बता सकते, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। कहाँ से आ रहे हैं अंकल जी? हम लोग तो काम करके आ रहे हैं भाई। आने वाला प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, किसे देख रहे हैं? हाँ तो देख ले, छुट्टी कर देंगे, जी छुट्टी कर देंगे जिस दिन इलेक्शन होगी उस दिन छुट्टी करके देंगे। किसे देख रहे हैं, ये पूछ रही हूँ मैं। मोदी जी का देख रहे हैं, और क्या देख? मोदी जी को कहाँ देख रहे हैं? हाँ देखेंगे उन्हीं को, उन्हीं का राजे है, उन्हीं को देख। कहाँ से आ रहे हैं भैया? अपनी जॉब से आ रहे हैं। जॉब से आ रहे हैं। आने वाला प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, किसे देख रहे हैं? उम्मीद तो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया नेशन। योगी जी हो रहे हैं। बिल्कुल, योगी जी क्यों? क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है। जितना स्केल पे होना चाहिए उस स्केल पे लग रहा है। जितना पुराने आप 70 साल, मतलब पुराने 70 साल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कंपेयर करेंगे, आपके सामने रिजल्ट तो यही हाईवे है जिस पर आप साइड में खड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहा तो आगे डेवलपमेंट नेशन का बहुत अच्छा होगा। और दूसरा कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए जो वो दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। या तो नेक्स्ट में अगर चाहूँगा तो दूसरे ऑप्शन अमित शाह जो हैं, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री रविशंकर, वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, क्योंकि उनके जैसा इंटेलेक्चुअल पर्सन मैंने तो नहीं जानता कि अभी कोई होगा पॉलिटिक्स में। सो ही वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, राहुल गांधी का जो फ्लाइंग किस का मामला, उसके बारे में जानते हैं? ना नहीं जानते? जी नहीं। अभी उन्होंने संसद में फ्लाइंग किस दी, जिसे स्मृति ईरानी बड़े गंभीर तरीके से ले गई। क्या लगता है मामला गंभीर है ये आम जनता के लिए? अब कॉमेडियन को कोई क्या ही उसे हाश, मतलब क्या ही है, वो कॉमेडियन है मेरे हिसाब से।
कॉमेडियन कैसे है वो? अब जितनी भी अब मतलब मैं क्या कहूँ, आप जितना भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जितने भी उनके कमेंट्स हैं, उनकी हरकतें हैं, क्या ही लगते हैं बताइए। कपिल शर्मा शो को कंपटीशन देते तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। और दूसरा, उनकी लीडरशिप मुझे इतनी स्ट्रांग लगती नहीं है, ना तो इस टाइप के हैं। उनके आधे टाइम फॉरेन ट्रिप्स होती रहती हैं। तो अगर इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया से जुड़ना तो चाहिए ना। उनकी जो भी कहते हैं, जो भी मतलब फर्दर न्यूज़ में तो जो भी बात हो, लेकिन इन ग्राउंड रियलिटी वो जहाँ से एमपी बन जाते हैं वहाँ पर भी नहीं गए। लेकिन ऐसा होता है कि जहाँ उनको लगता है कि मिल जाएगा, उन्हें सपोर्ट मिलेगा या पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि कुछ समय के लिए जनता उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो वो उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो सपोर्ट के लिए मतलब डायरेक्टली लोगों के बीच में जाके कुछ कर रहे हैं। भारत जोड़ तो रहे हैं वो? भारत जोड़ने सिर्फ बोलने से नहीं होता है ना, क्योंकि जितना टूटा है वो जुड़ेगा कैसे। अब जो पहले टूटा हुआ है, मणिपुर का इशू जो है किस वजह से उठ रहा है, क्योंकि पहले वहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया। किसकी वजह से? ये था नेहरू जी के उस टाइम पे, उन्होंने फ्री उनको सपोर्ट किया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर ट्राइबल एरियाज है, सिंपल सी बात है, स्टेट अगर मणिपुर जैसा है, एक ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल ट्राइबल एरिया ही है वो, तो जब ऐसे एरियाज़ में किसी को आप स्पेशल रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? अब कश्मीर है, कश्मीर का इशू किसकी वजह से था? हर इशू जैसा रहा है उसको रिजॉल्व करने के बजाय पुराने टाइम पे प्रॉब्लम को बढ़ाया गया, और अब जो है उस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत अच्छा है। मणिपुर का इशू है, वो उसे भी रिजॉल्व करेंगे धीरे धीरे। बाकी किसी ऐसी गवर्नमेंट से तो मैं आर्मी के रोल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि देश में बात बात पर जैसी कंडीशन बन जाती है, मेरे हिसाब से कंडीशन गवर्नमेंट के, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी नूह में वायलेंस हुआ था, क्या गवर्नमेंट के बस की थी या पुलिस डिपार्टमेंट के बस की थी? नहीं कर पाए वो। आपको सेंट्रल फोर्सेस को ही उतारना पड़ जाता है जब आपको लगता है कि इस कंडीशन में कि एक गवर्नमेंट के तौर पे कोई प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर कर पा रहा है। मेरे को तो नहीं लगता है। तो मेरा रिव्यू तो ये है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाला है जैसे एस जयशंकर हैं, तो उनका एक माइंडसेट बहुत तेज़ है, वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो हर चीज़ को प्रॉपर्ली समझते हैं, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेफरेबल कैंडिडेट रहेंगे। और फर्दर अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में देखा जाए, जो एक कॉमन पर्सन के हिसाब से देखा जाए, तो मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ या अमित शाह। अच्छा, जहाँ संसद में मणिपुर पर चर्चा होने वाली थी, वहाँ भी फ्लाइंग किस का मामला चल रहा है, क्या कहेंगे? ये तो मीडिया की गलती है ना, ये गलती तो मीडिया की, कि हर मीडिया का हर बंदा ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो चीज़ मैटर नहीं करती, जिस चीज़ का कोई तुक नहीं है, उस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं मीडिया वाले। अब मणिपुर में हिंसा हो रही है, कश्मीर में फिर से दोबारा अभी उन्होंने बोला था, क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका, उन्होंने फिर से बयान दिया था कि पाकिस्तान को देख लेंगे, मतलब एक बार देख लीजिए दम लगा कर। वो जो भी, मतलब वो तो सिर्फ एक उनका पॉलिटिकल पॉइंट है। अब रीजनली देखा जाए तो उनको देखना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। अब वो मीडिया इस चीज़ पे इशू डालती नहीं है। सिंपली छोड़िए, यहाँ यही जो है, अब यहाँ पे इतने ट्रैफिक लोग पास करते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम होता है। मैं तो चाहता हूँ यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा हो जो लोगों की प्रॉब्लम को नोटिस करे ना। यहाँ पर हुआ, आगे सेक्टर 62 पर है, कोल चक्कर तक नहीं बना जा रहा, और अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए कि लाखों लोग वहाँ क्रॉस करते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एक्सीडेंट की, ट्रैफिक जाम लगता है। तो इस छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन तक अगर कोई अच्छा बंदा नहीं है, तो गवर्नमेंट होकर भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। चले, क्या लगता है अभी आने वाला 2024 का इलेक्शन है, तो इसको देख रहे हैं? सही बात, मैं बात सही बोलता हूँ, भाई तो कह रहा हूँ। हाँ, पहले कितने छेने, पहले कितने छेने, अगर ऐसा होता ना तो अभी किसका था बताओ? अरे कांग्रेस, आपको क्या क्या मिला? तो आज तू ये प्राइवेट नौकरी कर रहा है ना, अगर 70 साल पहले तू होता। अरे इधर सर जी, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर घूम के, इधर घूम के, इधर घूम के, उधर मत। हाँ, तो बोल रहा हूँ, रिपोर्ट दिखाने दो। अगर बालक स्कूल में पढ़ रहे हो, ये बंद क्यों हुए? रिपोर्ट देख लो भैया, ये स्कूल बंद क्यों हुए? ये स्कूल बंद क्यों हुए? 51,000 देख लेते हैं। अरे बंद क्यों हुए? मैंने पढ़ाए। अच्छा, पार्टी बैठी है। हाँ, अब देखो 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 मोदी जी क्या कह रहे हैं। देखो दो पार्टी है ना, अब देखो इधर थोड़ा इधर आ जाओ, देखो दो पार्टी है,